हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सप्लेन करूंगा और क्या है इनकी फेसबुक डेटा शेयरिंग पॉलिसी, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास कौन से अल्टरनेटिव ऐप रहते हैं और उन ऐप्स को भी आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अपने लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देख लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करके ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको वीडियो में पसंद नहीं आई, और हम कोशिश करेंगे कि वो गलती फ्यूचर में दोबारा ना हो। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 4 जनवरी 2021 को अपडेट की। तब से ही मैक्सिमम व्हाट्सएप यूज़र को व्हाट्सएप ओपन करते ही कुछ ऐसा पॉपअप शो हो रहा है। इस पर लिखा है कि अगर आप अग्री पर क्लिक करते हैं तो 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप की ये प्राइवेसी पॉलिसी आपके व्हाट्सएप पर अप्लाई हो जाएगी, और इस डेट के बाद अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब जान लेते हैं क्या है इनकी प्राइवेसी पॉलिसी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस सर्विस वर्क कैसे करती। क्या हमारे व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस इनके सर्वर में स्टोर होते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम दो यूज़र और एक सर्वर ले लेते हैं। पहले यूज़र का नाम यूज़र 1 रख लेते हैं और दूसरे यूज़र का नाम यूज़र 2। यूज़र 1 जब मैसेज सेंड करता है तो यूज़र 1 का व्हाट्सएप उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके सर्वर में सेंड कर देता है। सर्वर में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर सर्वर में वो कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो सर्वर से वो इनक्रिप्टेड मैसेज यूज़र 2 के व्हाट्सएप में जाता है, और यूज़र 2 का व्हाट्सएप उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके यूज़र 2 के सामने लाता है। लेकिन अगर सर्वर की वो कंडीशन मैच नहीं होती तो मैसेज 30 दिनों तक सर्वर में रहता है। अगर 30 दिनों तक सर्वर में वो कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है तो 30 दिनों के बाद सर्वर से भी वो मैसेज डिलीट हो जाता है। सर्वर की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि रिसीवर इज इक्वल टू ऑनलाइन। अगर रिसीवर ऑनलाइन आता है तो सर्वर से वो मैसेज रिसीवर तक डिलीवर्ड कर दिया जाता है और सर्वर से मैसेज वो डिलीट हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर मैसेज रिसीव हो गया तो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है। व्हाट्सएप की पॉलिसी में लिखा है कि इनके मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं। अब बात करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए हम दो यूज़र्स ले लेते हैं, यूज़र 1 एंड यूज़र 2, और इनके बीच एक सर्वर रख लेते हैं। जब यूज़र 1 हेलो लिखकर सेंड करता है तो यूज़र 1 का व्हाट्सएप उस हेलो को नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इनक्रिप्ट कर देता है, और वो इनक्रिप्टेड मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर में जाता है। सर्वर के थ्रू वो मैसेज यूज़र 2 के व्हाट्सएप में आता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और यूज़र 2 का व्हाट्सएप उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करके यूज़र 2 के सामने लाता है। व्हाट्सएप की माने तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन ऐसे वर्क करती है। इस पूरे प्रोसेस में आपका मैसेज कोई और थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता। और व्हाट्सएप ये भी कहता है कि आपकी व्हाट्सएप के थ्रू की गई हुई कॉल एंड मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप, कैन रीड और लिसन टू दैम। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई और आपकी व्हाट्सएप कॉल या चैट नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं। अब इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर ध्यान देते हैं। इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, इसको भी इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी ये है कि क्या इन्फॉर्मेशन हम इनको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं वो है हमारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जब भी हम नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम अपना मोबाइल नंबर और अपना नेम डालते हैं। व्हाट्सएप के अलावा अगर कोई और भी ऐप हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। इसके बाद जो चीज़ है जो हम शेयर करते हैं वो है हमारे मैसेजेस। इसके लिए ये कह रहे हैं कि मैसेज हमारे फ़ोन में स्टोर होते हैं, इनके सर्वर में स्टोर नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि रिसीवर के पास अगर ये मैसेज डिलीवर्ड नहीं होता तो इनके सर्वर पर स्टोर होता है 30 दिनों तक। और मैसेजेस के बाद आता है यूर कनेक्शंस। इसमें आता है हम व्हाट्सएप पर जिनसे बात करते हैं, हम जिन ग्रुप्स में ऐड हैं, और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पर हैं और जो नहीं हैं वो भी हम व्हाट्सएप को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है स्टेटस इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर हम स्टेटस सिर्फ एक पर्सन के लिए भी रखते हैं लेकिन व्हाट्सएप को वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी। इनकी पहली कैटेगरी के हिसाब से अगर हम इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें इनको शेयर करते हैं। दूसरी कैटेगरी कुछ ऐसे है कि अगर हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया है, हम यूज़ करें या ना करें, ये हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है यूसेज एंड लॉग्स। इसमें वो कलेक्ट करेंगे कि हमने कितनी बार व्हाट्सएप ओपन किया है, कितनी बार किस नंबर से चैट की है, और कितना टाइम हमने चैट की है, कितना टाइम व्हाट्सएप यूज़ किया, ये सब चीज़ें वो कलेक्ट करेंगे यूसेज एंड लॉग के अंडर। फिर आता है डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। इसमें व्हाट्सएप हमारे मोबाइल का हार्डवेयर मॉडल
ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क नंबर, फिर मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लैंग्वेज, टाइम जोन, आईपी एड्रेस, डिवाइस ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफायर्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा बिना हमारी इजाज़त के। फिर आता है लोकेशन इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही होगा व्हाट्सएप की लोकेशन सर्विस भी है, जिससे हम अपनी लाइव लोकेशन किसी को भी शेयर कर सकते हैं। लोकेशन इन्फॉर्मेशन में व्हाट्सएप ने ये कहा है कि अगर आप इनकी लोकेशन सर्विस यूज़ नहीं करते तो भी आपकी एस्टीमेट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आपके एरिया पिन कोड की मदद से, या आपके मोबाइल नंबर की मदद से, या फिर आपके आईपी एड्रेस की मदद से। आप सब ने सुना ही होगा कि फेसबुक कंपनी डेटा के मामले में बहुत ही बदनाम कंपनी है। तो अब जान लेते हैं क्या है व्हाट्सएप फेसबुक डेटा शेयरिंग पॉलिसी। इसमें व्हाट्सएप हमारी अकाउंट रजिस्ट्रेशन, डेटा ट्रांजैक्शन, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हम कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो इन्फो, मोबाइल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी में भी इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की है, वो भी इन्फॉर्मेशन हमारी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। मतलब ये कि अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं करते, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास होगी। आपका नाम होगा, अगर आपने व्हाट्सएप पे कभी फ़ोटो रखी होगी तो आपकी फ़ोटो भी होगी, आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, सब कुछ होगा फेसबुक के पास। और एक बात, जब मैं इनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर रहा था तो मैं इनकी ओल्ड प्राइवेसी पॉलिसी देखने लगा, वहाँ पर भी इन्होंने सेम यही प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को फेब 2014 में ख़रीदा था और मैं इनकी 2012 की प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इन्होंने यही वाली सेम प्राइवेसी पॉलिसी पेस्ट करके रख दी। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो हमारे पास कौन से अल्टरनेटिव रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी मैसेजिंग ऐप हैं, लेकिन टेलीग्राम और सिग्नल को ही हम व्हाट्सएप का बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप की बाकी अल्टरनेटिव ऐप जैसे सिग्नल, वायर, टेलीग्राम, हाइक, फेसबुक, व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और अब जान लेते हैं क्या डिफरेंस है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो हम कैसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और सिग्नल पे। टेलीग्राम पे हम किसी को उसके यूज़र नेम और नंबर दोनों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यूज़र नेम से कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें उसका नंबर शो नहीं होता। सिग्नल और व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं होता। सिग्नल और व्हाट्सएप पर हमें किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए उसका मोबाइल नंबर चाहिए होता है। और अब बात करते हैं ग्रुप्स की। व्हाट्सएप में भी हम ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम में भी बना सकते हैं और सिग्नल में भी बना सकते हैं। टेलीग्राम में हम दो टाइप के ग्रुप बना सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट ग्रुप की इन्फॉर्मेशन या डाटा जो आपने डाला हुआ है वो सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसने वो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन पब्लिक ग्रुप में ऐसा नहीं होता। पब्लिक ग्रुप में आपका ग्रुप में डाला हुआ डेटा कोई भी बाहर से व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है बिना ज्वाइन किए। सिग्नल और व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप में शेयर की हुई जानकारी सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जिसने वो ग्रुप ज्वाइन किया हो। व्हाट्सएप के ग्रुप में हम मैक्सिमम 257 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और सिग्नल के ग्रुप में हम मैक्सिमम 1000 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और टेलीग्राम के ग्रुप में हम मैक्सिमम 2 लाख तक मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और सिग्नल में हम 100 MB से बड़ी फाइल नहीं सेंड कर सकते, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में हम मैक्सिमम 2 GB तक की फाइल सेंड कर सकते हैं। अब आता है डिसअपीयरिंग मैसेज, जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज भी कह सकते हैं। ये फीचर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप तीनों में मिलता है, लेकिन सिग्नल और टेलीग्राम ऐप में आप टाइमर सेट कर सकते हैं मैसेज डिसअपीयर होने का, लेकिन व्हाट्सएप पर आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज डिसअपीयर हो जाता है। और तीनों कंपनियां दावा करती हैं कि हमारी चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, इनको कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता। टेलीग्राम में एक और बात है कि हम उसको मल्टीपल डिवाइसेस में एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल और व्हाट्सएप में हम ऐसा नहीं कर सकते। टेलीग्राम का एक और खास फीचर है जो इसको व्हाट्सएप और सिग्नल से अलग बनाता है कि टेलीग्राम में हम पोल्स बना सकते हैं, बॉट्स बना सकते हैं, जो हमारे मेंबर्स को एंगेज करने में बहुत ही मदद करता है, लेकिन व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ऐप यूज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐप हमारे लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक के पास आपका डेटा पहले से ही मौजूद है। तो अगर आप व्हाट्सएप डिलीट करना चाहते हैं उससे पहले आपको फेसबुक डिलीट करना पड़ेगा। टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का ये भी कहना है कि वो हमारा डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं करते। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो टेलीग्राम नंबर 1 पे आता है और सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो सिग्नल ऐप नंबर 1 पर आती है। आप सिग्नल या टेलीग्राम कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, दोनों की प्राइवेसी व्हाट्सएप के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो चुकी है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी ये वीडियो अगर गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस
क्लासेस के लिए इन थर्ड पार्टी ऐप्स के यूज़ पर पाबंदी लगवाएं और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए न्यू ऐप या वेबसाइट बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करने के लिए यूनिक आईडी या पासवर्ड दिया हो। और इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी नज़र स्टूडेंट्स और टीचर दोनों पर रहेगी और ये तरीका सिक्योर भी है अगर हम किसी थर्ड पार्टी ऐप से कंपेयर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।